प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। शुक्रवार को केरल में हमास के आतंकी ने पहले वर्चुअली रैली कर भड़काया और आज रविवार को कोच्चि के कन्वेंशन सेंटर में धमाका हो गया। सवाल है कि क्या हमास के आतंकी के भड़काने का इस धमाके से कोई कनेक्शन है? क्या केरल में हमास के समर्थन में मुसलमानों को भड़काया गया, फिर कन्वेंशन सेंटर पर कट्टरपंथी विस्फोट किया गया? जिस कन्वेंशन सेंटर में एक दिन पहले इजराइल के समर्थन में प्रस्ताव पास हुआ, वहीं धमाका क्यों हुआ? केरल के सीएम दिल्ली में फिलिस्तीन का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए अपनी पार्टी के नेताओं के साथ। उसी वक्त उधर धमाके, लेकिन उसी दौरान जब उनसे सवाल किया गया तब धमाके पर वो खामोश रहे। हालांकि बाद में एक स्टेटमेंट जरूर आया। सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदुस्तान के केरल में गाजा वाली आग कौन लगाना चाहता है? केरल के कोच्चि में आज सुबह 9:30 बजे लगातार 3 धमाके हुए। इन धमाकों में आईडी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। धमाका तब हुआ जब कन्वेंशन सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे। इस कन्वेंशन सेंटर में चर्च के कार्यक्रम का तीसरा दिन था। ईसाइयों के यहोवा विटनेस समूह की सभा थी। इस धमाके में एक की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस धमाके के बाद केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से फोन पर बातचीत की। एनआईए और एनएसजी की टीम को तुरंत मौके के लिए रवाना किया गया। धमाके की जांच सौंप दी गई। ये अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। जब केरल में धमाका हो रहा था, केरल के सीएम पिनराई विजयन दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में कार्यक्रम कर रहे थे। पिनराई विजयन गाजा में इजराइल के हमले की निंदा कर रहे थे, लेकिन केरल के कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके पर जब उनसे सवाल किया हमारे रिपोर्टर ने, तो उस वक्त पिनराई विजयन चुप हो गए। धमाका हो चुका था, इसकी खबर मीडिया में आ चुकी थी। एक की मौत भी हो गई थी। चाहते तो सीएम अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को इस कार्यक्रम में रहने देते, खुद वहां से निकल जाते, लेकिन उस कार्यक्रम में जारी रहना उन्होंने कबूल किया। लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी ने भी उस वक्त चुप्पी साधी। केरल में हुए धमाके पर कुछ भी तब नहीं बोला। सवाल है कि फिलिस्तीन पर छाती पीटने वाले सियासतदानों को केरल में धमाका नहीं दिखता क्या? या पहले उनके लिए अपनी प्रोपेगेंडा वाली पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण वाली राजनीति की प्राथमिकता पहले जरूरी थी? क्या केरल में धमाके की तब निंदा नहीं करना साफ तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति है? केरल के सीएम जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, उसी कार्यक्रम में किसान नेता हनन मुल्ला भी थे। उन्होंने केरल में हुए धमाके को अलग रंग देने की कोशिश की और कहा कि केरल की सरकार को बर्बाद करने के लिए ऐसी साजिश की जा रही है। सुनिए। मालूम है, जरूर कंडेम करते, क्योंकि केरल का सरकार को बर्बाद करने के लिए, कम्युनिस्ट सरकार एक है, उसको बर्बाद करने के लिए लगातार कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस केरल में कर रहा है। तो इसलिए ये सब कोई कर रहा है कि चूंकि कैथोलिक चर्च ने कंडेम किया था हमास के अटैक को, इसलिए वहां पर अटैक किया गया। नहीं, वो सब हम बता नहीं सकते। हमारा कोई बात नहीं। हमारा बात है केरल में कर रहा है, केरल के अमन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, वो केरल का इंसानियत का खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो हम उसको निंदा करता है। आप सोचिए, जब सवाल किया गया कि इजराइल के समर्थन में बात उस चर्च से की गई थी, क्या इसलिए धमाका हो गया? तो फिर जुबान खामोश। और सवाल हमास को लेकर, तो हमास को क्या ये कवर फायर है? केरल में हुए धमाके पर बीजेपी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस के मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर है। सुनिए। इस समय जिस प्रकार की खतरनाक राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। मैं याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2014 से पहले, आज आपने केरल की बात कही है, भारत का कौन सा ऐसा कोना था जहां धमाके और नहीं हो रहे? उत्तर से दक्षिण तक, मतलब चंडीगढ़ से चेन्नई तक, और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीजें नियंत्रित हुई हैं। परंतु ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। ये मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये। अब केरल में धमाके के पीछे की साजिश को समझना भी जरूरी है। 27 अक्टूबर को हमास का नेता खालिद मशाल
केरल के मलप्पुरम में आयोजित एक रैली में वर्चुअली जुड़ता है। इस रैली में हमास नेता खालिद को बोलने का मौका मिला। खालिद मशाल ने मुसलमानों को इस रैली में अपने संबोधन के जरिए भड़काया, हमास के आतंकियों को फिलिस्तीन का फाइटर बताया। इतना ही नहीं, हमास आतंकी ने हिंदू विरोधी नारे भी लगवाए, बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने के नारे लगाए गए। सोचिए इस रैली में इस तरीके की नारे की जरूरत क्या थी? क्या एक वर्ग को भड़काने की यह कोशिश नहीं थी? बड़े बड़े पोस्टर्स पर ये नारे लिखे हुए थे, एक पोस्टर आपके सामने भी है। सवाल है कि आखिर क्यों आतंकी संगठन हमास को रैली में शामिल करने की इजाजत दी गई और उसके एक नेता, उसका एक आतंकी बोलता है और रैली में एंटी हिंदुत्व के नारे लगाए जाते हैं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि हमास आतंकी ने भड़काया, केरल में ब्लास्ट किसने कराया? पहले हमास का सपोर्ट, फिर कट्टरपंथी विस्फोट, फिलिस्तीन पर छाती पीटी, केरल ब्लास्ट पर लंबे समय तक खामोशी क्यों? और सवाल यह भी कि गाजा वाली आग भारत में कौन लगाना चाहता है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विवेक बंसल जी कांग्रेस पार्टी के नेता और विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपसे शुरू करता हूं। लंबे समय तक खामोशी रही, धमाके की खबर मीडिया में आ चुकी थी, सीएम विजयन ने बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि शायद वो धमाके पर कुछ जानकारी देंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा था उस पर बोलते रहे। सवाल भी पूछा रिपोर्टर ने तो खामोशी, लंबे समय तक खामोशी। नहीं, देखिए ऐसा है, अब आप इसमें कहना क्या चाहते हैं मेरी समझ के बाहर है। क्या आप कहना चाहते हैं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो हैं वो केयरफुल नहीं है, उनको ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है? ये इमेच्योर बातें हैं। कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी इलेक्टेड स्टेट का होगा, इज रिस्पॉन्सिबल, और वो चाहता है कि उसके स्टेट के अंदर शांति बनी रहे, उसके स्टेट के अंदर इस तरह के इंसिडेंसेस नहीं हो। और जैसा हन्नान मोला साहब ने बोला, कॉमरेड हन्नान मोला ने, कि बेसिकली इट कुड बी अ प्लॉय सिंपली टू शो द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट डाउन। पहली चीज है, ऑल पार्टी मीटिंग कल सुबह 10 बजे बुलाई गई है, उसमें सभी पार्टियां सम्मिलित होंगी और इमेच्योर्ड होगा कहना कि किसने ब्लास्ट करवाया, जब तक पूरी तहकीकात ढंग से पूरी नहीं हो जाती है। क्लेमिंग इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट और एनी अदर ग्रुप, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ढंग से। विवेक जी, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सीएम केयरफुल नहीं है, बातों का मतलब समझिए। जब सारी जगह ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही थी कि धमाका हो गया, केरल में 3 धमाके हुए हैं, उसके बाद भी वहां पर सीएम पिनरई विजयन, जो फिलिस्तीन को लेकर आप लोगों का प्रोपेगेंडा उसकी आड़ में चल रहा है, एक खास वर्ग के वोट बैंक का उस पर बोलते रहे। अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को कह देते कि आप विरोध जारी रखिए, वो हट सकते थे वहां से। धमाके पर देश के लोगों को, केरल के लोगों को जानकारी दे सकते थे। अब आप सुन लीजिए, सुनिए पहली और सुन लीजिए सर, सवाल पूरा नहीं हुआ। और उसके बाद आप जिन मुल्ला साहब का जिक्र कर रहे हैं कि साजिश की बात आप भी कह रहे हैं, तो ये इमेच्योरिटी है कि आप आज साजिश की बात कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि साजिश की बात है तो पॉइंट आउट करिए किसकी साजिश है ये। और अगर आप नहीं पॉइंट आउट करते हैं तो ये आपकी इमेच्योरिटी है। प्लीज कूल डाउन एंड टॉक प्रॉपरली। नाउ आई विल रिस्पॉन्ड। पहली चीज देखिए ये है कि यस, साजिशें होती हैं सरकारों को बदनाम करने की। देश की पॉलिटिक्स 2014 के बाद नहीं तो किसने की साजिश आपके हिसाब से विवेक जी? किसने की साजिश? नहीं, अब वो तो देखिए जो कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, जो कम्युनिस्टों को एक गलत मोड़ देना चाहते हैं, गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं। जेएनयू में नारे लगे थे 2014 के बाद से केंद्र की सरकार है। तो कौन नाम लीजिए ना विवेक जी, सब कुछ है। लाइव शो में मैं आपसे कह रहा हूं, आप बताइए किस पर आपको शक लगता है, किसको लेकर आशंका है, किसने धमाका करवाया होगा, कौन आपकी सरकार की इमेज खराब करना चाहता है? नहीं, आप बता दीजिए ना नारे किस। अरे मैं क्यों बताऊं भाई, मैं कह रहा हूं क्या कि धमाके यहां पर किसी ने आपकी सरकार की इमेज खराब करने के लिए करवाया? ये शाउटिंग करने से कुछ नहीं होता है। टॉक मैच्योरली व्हेन यू टॉक टू सीनियर पीपल एंड बिहेव योरसेल्फ। धमाका हो गया विवेक श्रीवास्तव जी, एक महिला की मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप उत्तेजित नहीं हो रहे होंगे? ये रेटोरिक्स और ड्रामेटिक्स के देश की सिक्योरिटी को लेकर खतरा है। हाँ, ये गोदी मीडिया हमास के आतंकी को वर्चुअली यहां पर जोड़ा जाता है। बुलडोजर वाले हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने के नारे लगते हैं। हाँ, नारे तो जेएनयू में भी लगे थे, कोई नहीं पकड़ा गया। और लेफ्ट को किया गया बदनाम। क्या कहेंगे? क्वेश्चन द गवर्नमेंट, मैंने क्वेश्चन मोदी नाउ, यू विल नॉट क्वेश्चन मोदी। आप सिर्फ एक भाषा को बोलना जानते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कल ऑल पार्टी मीटिंग है, रिजल्ट सामने आएगा। आपको यह भी नहीं मालूम है कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनली अगर हमास की प्रॉब्लम को आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हैव नॉट सपोर्टेड इट। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डिफरेंट नेचर। वो उस देश की नेशनलिस्ट प्रॉब्लम है। ज्ञान आप लोगों को है नहीं। मुस्लिम प्रॉब्लम है
पैलेस्टीन की प्रॉब्लम? किसने सिखाया आपको जर्नलिज्म? नहीं तो हम तो कह ही नहीं रहे विवेक श्रीवास्तव जी, मैं तो लगातार पिछले 15 दिन से कह रहा हूं कि ये मुस्लिम की समस्या नहीं है। मैं पिछले 15 दिन से कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव जी, लेकिन यहां पर आप नहीं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो फिलिस्तीन की समस्या को मुस्लिमों की समस्या बता रहे हैं। यह आपने अच्छा किया बोलकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, और लोगों को समझाइए कि यह मुस्लिमों की समस्या नहीं है। पैलेस्टीन का इशू अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया था, तुष्टीकरण करते थे मुसलमानों की, बोलिए। शिवम त्यागी, ठीक, 1931 में जो हिस्टोरिकल में लिखा था, ठीक, पैलेस्टीन के समर्थन में लिखा था, ठीक, क्या बोलेंगे आप? तुष्टीकरण कर रहे थे महात्मा गांधी। ठीक 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 विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है। शिवम त्यागी, तुष्टीकरण के सवाल पर इनको दिक्कत है, लेकिन हमास का एक आतंकी जुड़ता है वर्चुअली, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? और आशंका, साजिश की बात, क्या इशारा आप लोगों की ओर है? देखिए, कमाल की बात यह है कि एक जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, अगर मैं बात करूं सारा सीरियल जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, यहां पर इसको देखकर एक चीज़ तो बहुत साफ है कि नेता सीपीआई कहना क्या चाहते हैं समझ से थोड़ा सा बाहर है। इस देश में, इस देश के एक राज्य में, केरल में एक बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट में वहां के जो उस समय के मुख्यमंत्री हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, वो दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा गया उनके खुद के राज्य के बारे में, तो उनके मुंह में जबान नहीं थी, कुछ बोल नहीं पाए। बहरहाल उसको भी छोड़ दीजिए। केरल में इस समय जो पार्टी जो है कम्युनिस्ट जो है रूल कर रहे हैं, पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, वो कम्युनिस्ट सरकार है। विपक्ष में जो है वो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है। तीनों ही इंडिया अलायंस यानी कि घमंडिया अलायंस के जो अलाय हैं तीनों। अब कमाल की बात ये है कि वहां पर एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है जमात इस्लामी द्वारा। जमात इस्लामी का जो एक संगठन है सॉलिडारिटी यूथ, वहां पर एक रैली अनाउंस की जाती है और उसमें एक कोट अनकोट आतंकवादी जो है एड्रेस करता है वर्चुअली खालिद मशेल, जो अब से 15 दिन पहले पाकिस्तान में बैठकर अंतरराष्ट्रीय जिहाद की बात छेड़ रहा था। चुप रहिए बीच में, ये अगर सीनियर नेता है आप चुप रहिए, सीनियर नेता है तो चुप रहिए। आपको नहीं पता कैसे बीच में बोला था, डिबेट कैसे की जाती है? ए सीनियर नेता चुप रहिए आप जरा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सीनियर है तो सुनिए जरा, जैसे आपको सुना ऐसे ही मुझे सुनिए। थैंक यू। अब कमाल की बात, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आप ही ने बोला, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। थैंक यू। अब बड़ी कमाल की बात यह है कि एक आतंकवादी संगठन, प्लीज बीच में मत बोलिए ना विवेक जी, अभी तो अपने आप को सीनियर बता रहे थे, अपना सीनियर मान रहा हूं तो सुनने को तैयार नहीं। आप इनको प्लीज रोकेंगे, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। विवेक श्रीवास्तव जी सर, आपकी बात नोटिस हो गई है, अब कमाल आपकी बात नोटिस हो गई है। और आपको यह भी बता दें कि फिलिस्तीन हमास, थैंक यू, फिलिस्तीन हमास को फिलिस्तीन मत बताने की कोशिश करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, चलिए शिवम की बात पूरी हो जाए। थैंक यू। अब एक प्रदेश में एक घटना हो गई है, घटना होने के बाद इंस्टेड ऑफ सर्चिंग के हो क्या रहा है, हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्या हुआ, पहले से ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। सरकार को बदनाम करने की नीति है। कोई सरकार को बदनाम नहीं करना जा रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन इस आतंकवाद को देश में मत घुसने दीजिए। 2014 से पहले इस देश में जिस तरीके से आतंकवाद इस देश में देखा है ना, वो बहुत खतरनाक है। प्लीज बीच में मत बोलिए इनको, प्लीज आस्क हिम टू शट अप। विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज, सर प्लीज, आपने बोला शिवम इंतजार कर रहे थे, आपको जो बात ऑब्जेक्शनेबल लगी या जो आप कहना चाहते थे आपने क्रॉस भी कर दिया। सर आप सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। थैंक यू। अब उसके बाद बड़ी सिचुएशन ये हो गई है कि जिस तरीके से समर्थन अभी तक तो इस देश में सिर्फ फलस्तीन का ही करते थे, फलस्तीन के नाम पर एटलीस्ट करते थे, खुल्लम खुल्ला हमास के आतंकवादी एक एड्रेस कर रहे हैं एक राज्य में, वहां पर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हालत बेहद खराब है, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है। और पूरा एक ही अलायंस है, विपक्ष में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, सरकार में भी इंडिया अलायंस वाले घमंडिया वाले हैं, और राज्य चल नहीं रहा। अगर यही हालात रहेंगे तो मतलब तुष्टीकरण में किस स्तर तक जाओगे? आतंकवादी हमारे देश में एड्रेस करने लग जाएंगे, आतंकवाद की कॉल देने लगेंगे, जिहाद की कॉल देने लगेंगे और कहेंगे हम तो पीस के लिए काम कर रहे हैं। ये फलस्तीन का नेता नहीं था भाई, ये हमास का नेता था जो एड्रेस कर रहा था। और आपने होने कैसे दिया? आपकी सरकार ने होने कैसे दिया? आप यहां पर दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ही के राज्य में आतंकवादी एड्रेस कर रहा है और आप उसको चुपचाप सुन रहे हैं। मुझे लगता है देखने और समझने की जरूरत है। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, 14 से पहले इस देश में यह हालात बहुत खराब रहे हैं, लेकिन आज तुष्टीकरण में इतना भी मत गिरिए कि आप जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करने लगे। शिवम, विवेक श्रीवास्तव जी आप बोलिए जो बोलना चाह रहे थे। और दूसरी बात सर, आप फिलिस्तीन पर सवाल उठाइए, ठीक है, मैं उसके साथ हूं, लेकिन हमास को फिलिस्तीन मत बताइए, इस पर मेरा ऑब्जेक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पहली चीज, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हम बोल चुका हूं। दूसरी बात, अब ये बात कर रहे हैं, यू हैव टू वेट एंड गिव द गवर्नमेंट टाइम। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, कल ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई, अर्जेंसी में बुलाई गई। ने एड्रेस कैसे किया आपके राज्य में?
और डिस्कस करेंगे। हमास के आतंकवादी ने एड्रेस कैसे किया आपके राज्य में? अगर सरकार क्या कर रही थी? संकट होगा तो जॉइंटली ये देश लड़ेगा। सरकार क्या कर रही थी? सर मैं आगे पहले शिव में आगे बढ़ता हूं, विवेक जी मैं आगे बढ़ता हूं, जिहाद की आगे बढ़ के राज्य में दे रहा है, आपने थोड़े दिया उस कार्यक्रम को। मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान वेट कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं सरकार को समय दीजिए, बिल्कुल पूरा समय दीजिए। और मैं ये सवाल भी नहीं करता, सवाल इसलिए कर दिया क्योंकि आपकी ओर से कह दिया गया भाई साजिश है। अरे पहले जांच तो कर लीजिए, साजिश की भी बात पुख्ता कर लीजिए, फिर खुलकर बोलिए। तो जिसके साजिश में नाम आ जाएगा उससे सवाल पूछेंगे सब मिलके। नहीं अच्छी बात है, सवाल पूछना भी चाहिए। 370 की तरह तो नहीं है ना, बिना ऑल पार्टी मीटिंग मतलब। फिर आप आ गए 370 पर। सर यही कहता हूं, प्रोपेगेंडा चलता है। चलिए विवेक बंसल जी, ठीक सर, ठीक ये तो नहीं किया हमने। ठीक विवेक जी थोड़ा समय दीजिए। विवेक बंसल जी और रागी जी वेट कर रहे हैं। विवेक बंसल जी, मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, केरल में बीजेपी का हमला है आप लोगों पर। कौन किया था? विवेक बंसल जी आवाज आ रही है आपको? चलिए विवेक बंसल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संगीत रागी जी, जांच पूरी नहीं हुई, साजिश की बात पहले कर दी गई। 370 इसमें विवेक श्रीवास्तव ने पहले घुसा दिया। सवाल पूछा जा रहा है कि हमास के आतंकी को बुला क्यों लिया, कैसे जुड़ गया भाई? एक संगठन था, उसमें बुलडोजर वाला हिंदुत्व तो उखाड़ फेंकेंगे, ये सारी बातें, और कह रहे हैं कोई भड़का नहीं रहा। देखिए राकेश जी, जो कुछ भी हुआ केरला के अंदर, जिस प्रकार से हमास के एक आतंकवादी नेता ने मुसलमानों को संबोधित किया, तो कटघरे में वो हमास का नहीं है, कटघरे में इस देश में केरला का मुसलमान कटघरे में है। क्योंकि केरला के मुसलमान ने देश के साथ गद्दारी की। इन मुसलमानों ने एक हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेकर के इस प्रकार का षड्यंत्र भारत के साथ किया। अब आप एक प्रेमाइस का अंदाजा लगाइए, कल जाकर के यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन केरला में किसी मुद्दे पर यदि हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ होता है, तो ये टेररिस्ट ये केरला के मुसलमान कतर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखेंगे, सऊदी अरब की तरफ देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो लॉयलिटी है ये प्रश्नों के घेरे में है। दूसरी बात, क्यों ऐसा हुआ? धमाके क्यों हुए? धमाके इसलिए हुए क्योंकि इजराइल के द्वारा जो कुछ भी गाजा पट्टी में किया जा रहा है, मैं तो उसके लिए पूर्ण समर्थन में हूं। क्योंकि हमास जैसे एक इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मारा जाना, खत्म किया जाना पूरी दुनिया की मानवता के लिए अच्छा होगा, शुभ संकेत होगा। और हमास जैसे का जिंदा रहना पूरी दुनिया की मानवता के लिए, जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड भी है, उसके लिए खतरनाक है। ये धमाके इसलिए किए गए क्योंकि इजराइल के साथ पूरा का पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड खड़ा है। ज्यूज को ये कह रहे हैं कि भाई ये पैलेस्टीन का मामला नहीं है, इस्लामिक टेररिज्म का मामला है। और इस्लामिक टेररिज्म इस्लामिक ये थियोलॉजी से आ रहा है। उस थियोलॉजी को एक इंटरप्रिटेशन दे रहा है हमास। वो कहता है कि पैलेस्टीन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी यानी कि इस्लाम की प्रॉपर्टी है। और एक बार जो प्रॉपर्टी इस्लाम की प्रॉपर्टी हो गई और ताउम्र जो होती है, हमेशा के लिए वो इस्लाम की प्रॉपर्टी है। इसलिए वहां पर स्टेट को रहने का कोई अधिकार नहीं है। इंटरप्रिटेशन है सर, मेरे इंटरप्रिटेशन करने का जरूरत नहीं है। 1948 का रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का पढ़ लीजिए सर। अरे भाई, और जो नक्शा खिंचा था पैलेस्टीन का और इजराइल का, वो भी देख लीजिए। देखिए अपने समय पे बोलिए, मैं आप नहीं वो ठीक है, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने तो पढ़ा होगा, आप कमेंट कर दीजिए ना सर नक्शे पे 1948 इजराइल और पैलेस्टीन का नक्शा और 2023 का नक्शा। अरे सुनिए तो बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। और इस देश का वामपंथी बेशक अपने देश में, चाइना अपने देश में मुसलमानों का टोपी फाड़ता है, उनके मस्जिदें तोड़ता है, उनके घरों में जाकर के सिक्योरिटी एजेंसी को बसा देता है,
कुरान कैसे पढ़ोगे इसकी व्यवस्था वही तय करता भाई, है। आप तो अमेरिकन प्रोपोगेंडा की बातें बोलते हैं सिर्फ, आप सिर्फ अमेरिकन प्रोपोगेंडा कर रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं। अच्छा ठीक, कैपिटलिस्ट अमेरिकन प्रोपोगेंडा ठीक। कहीं नहीं ले जाता इंसान को। भारत में जो ये जो कम्युनिस्ट और है, अंत में भारत एक प्रो अमेरिका लाइन ट्रीट कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। नहीं, मैं आता हूं रागी जी। विवेक श्रीवास्तव जी, बोलने से हाँ ठीक, मैं- एक मिनट रुक जाइए। विवेक जी 30 सेकंड और रागी जी को दे दीजिए, अपनी बात पूरी करिए सिर्फ, फिर मैं विवेक जी आपके पास आता हूं। देखिए, इस देश में इस्लामिक टेररिज्म को जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट करने वाला है वो तो इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट करने वाला जो है ये वामपंथी बौद्धिक वर्ग है। वामपंथी बौद्धिक वर्ग जो है इस देश में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, खुलेआम सपोर्ट करता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ खड़ा होने वाला कौन है? क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट इंपेरियलिस्ट बिहेवियर है और इस्लाम का भी बिहेवियर जो है इंपेरियलिस्ट है। दोनों हिंसा में विश्वास करते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं संगीत रागी जी सर, मैं आता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, कम से कम आज के दिन नहीं हंसना चाहिए आपको सर। 30 सेकंड, आपके रूल्ड स्टेट में धमाके हुए हैं तो मत हंसिए, 30 सेकंड वहां की जनता नहीं आपकी हंसी पचा पाएगी। सर सुनिए, मैं दो परिस्थितियां, आप बोलिए सर, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। विवेक जी सवाल सुन लीजिए, आपको 1 मिनट में दूंगा, रुक जाइए। थैंक यू। 2-3 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थितियां है, खालिद मशाल आता है, उसकी जरूरत क्या थी भाई? यहां पर क्यों वर्चुअली जुड़ा? क्यों मुसलमानों को भड़काता है? क्यों भड़काया भाई? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, धमाका वहां पर हुआ है जहां पर इजराइल के समर्थन में कल प्रस्ताव पास हुआ था, और जो संगीत रागी जी कह रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी खड़ी है इजराइल के साथ, तो कैसे धमाका हो गया एक दिन में? ये क्रोनोलॉजी क्या है? देखिए, पहली चीज मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि संगीत रागी इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम वर्सेस जूस वर्सेस क्रिश्चियन, ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे तो मुसलमानों के कार्यक्रम में क्या जरूरत थी खालिद मशाल को बुलाने की? टॉक अबाउट केरला, मुझे पहले 1 मिनट बोल लेने forget about the Palestine and Israel, talk about Kerala. अच्छा, उनको पूरा करने दीजिए। काउंटर करिए आप। चलिए ठीक है, पूरा करिए 40 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड विवेक श्रीवास्तव। मैं विद इन 40 सेकंड सारी बात पूरी कर दूंगा। ठीक है। 1931 जूइश क्रॉनिकल, महात्मा गांधी राइट्स, अगर यहूदी आकर के बसते भी हैं अरबियों की जमीन पे, उनका अधिकार नहीं है। 1938 अखबार का नाम हरिजन, महात्मा गांधी लिखते हैं, इट इज नॉट राइट ऑन द पार्ट ऑफ द जूस इफ दे आर रीसेटलिंग इन इजराइल टू रिमूव अवे द अरब्स। उसके बाद ये लाइन नेहरू ने इसको बढ़ाई। 1948 में हमने इजराइल को मान्यता नहीं दी। 1950 में बहुत प्रेशर के बाद भारत ने पार्शियली उनको एक दूतावास ओपन करने दिया। 1992 में जाकर के फुल असेंबली का स्टेटस उनको मिला है, एम्बेसी का। पहली चीज, अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के अन्य नेता एवं अन्य पार्टियां सभी पैलेस्टीन के साथ थे, दैट वी बिलीव इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। विवेक श्रीवास्तव जी सर, आपने 30 सेकंड बोला अनइंटरप्टेड। मैं फिलिस्तीन पर आपसे इतिहास को लेकर नहीं मैंने सवाल किया था, मैंने 2 परिस्थितियां आपके सामने रखी थी और आपसे कहा था कि उन 2 परिस्थितियों पर बोलिए। मैं आप फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते रहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। नहीं, सुन लीजिए। लेकिन हमास के लोग यहां जुड़ जाए, मुसलमानों को भड़काने लगे, हिंदुत्व पर ज्ञान देने लगे, यहाँ धमाके हो जाए। इसको मुसलमानों की समस्या आरएसएस और बीजेपी वाले बना रहे हैं। चलिए ठीक है, शिवम त्यागी आपकी बात। मुस्लिम प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, बड़ा देखिए प्रैक्टिकल है। विवेक जी हो गया आपका 50 सेकंड, 60 सेकंड हो गए, कुछ नहीं हुआ। देखिए विषय बहुत साफ है, विषय बहुत साफ है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव जी प्लीज थोड़ा सा समय कम है सर, समय थोड़ा कम है। जहां प्रो फलस्तीन की बात है, मुझे लगता है इस देश में बहुत जगह रैलियां हुई हैं, सब रैलियां अच्छे से कंडक्ट हुई, सारी चीजें हुई, सबने अपना विरोध जताया, ठीक है। लेकिन बस मुझे एक चीज ये बता दीजिए, खालिद मशैल क्या फलस्तीन का नेता है? खालिद मशैल फलस्तीन का नेता नहीं है ना, वो तो हमास का नेता है। तो फिर वो आपके राज्य में आकर एड्रेस कैसे कर गया और आपने कैसे होने दिया? जमात इस्लामी, हाँ वही वर्चुअली जमात इस्लामी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के बाद जो वहां पर एड्रेस कर रहा है उसे देखना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य के चीफ मिनिस्टर यहां पर दिल्ली में बैठकर जो है इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। या तो क्लियर कर दीजिए कि हमारे यहां जो भी सारी चीजें होंगी हम होने देंगे, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर आपका है भाई, किसने साजिश की किसने नहीं की ये विषय नहीं है। लेकिन आपकी पुलिस पूरी तरह से फेल है, क्योंकि इंडिया अलायंस वालों की सरकार और विपक्ष दोनों है। ठीक है, समय कम है, माफ करिएगा शिवम, आपको रुकना पड़ेगा, समय कम है। विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार को पूरा आके पूरा समय ले, इसकी जांच करे, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कटघरे में खड़ा करें, उनको सजा दिलवाए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा मत चलिए सर। और पूरे दरमियान आपने हमास के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला,
फिलिस्तीन की बात करते रहे, वकालत करते रहे, करिए ना सर, मैं नहीं रोक रहा हूं, कोई नहीं रोकेगा। अक्टूबर 7 को जो हुआ लेकिन हमास के खिलाफ भी बोलिए, हमास का एक आतंकी क्यों जुड़ जाता है, इस पर बोलिए। लेकिन इसको चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।